जय श्री राम दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी है दो दोस्तों की जो कि कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि इस बार हम लोग एक जंगल में कैंपिंग करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जगह की उन लोगों ने प्लानिंग बनाया वह जंगल एक श्रापित है। उन लोगों के साथ वहाँ पे हॉरर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और लास्ट में उस भयानक जंगल से सिर्फ हनुमान चालीसा की वजह से वो लोग बाहर निकले। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही हम हॉरर स्टोरी हमेशा लाते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे हम लोग स्टोरी पर आते हैं। अमित और राघव बहुत अच्छे दोस्त थे। उन लोगों को हमेशा था कि जब भी छुट्टी हो कॉलेज की तो घूमा जाए फिरा जाए। नई नई जगह विजिट करने का शौक़ बहुत पुराना था। एक दिन जब कॉलेज से उनको छुट्टी मिली तो दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि इस बार कहीं पहाड़ी इलाका या फिर कोई जंगली इलाका चुना जाए। वहाँ पे चलते हैं, कैंप लगाते हैं और एक दो दिन बाद वापस चले आएंगे। इन लोगों की प्लान कुछ इस तरह थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जगह की वो लोग प्लानिंग कर रहे थे आगे चल के वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। राघव और अमित कॉलेज की छुट्टी होने के बाद दोनों निकल गए। सफ़र बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम होते हुए वो जंगल में गए। वहाँ पे कैंप लगाए, थोड़ी सी चिल्ड बियर पिए और मौज मस्ती किए। जैसे ही रात होने लगी 10 से 12 बज गए, तभी ऐसा लग रहा था कि राघव की माँ बुला रही है उसे। राघव, तू क्या कर रहा है? इधर आ दो, मेरी बात सुन तो। राघव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी दोबारा वही आवाज़ आ रही थी। राघव, ओ राघव, क्या कर रहे हो बेटा? इधर आओ तो। राघव को लगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अमित को बताया, अमित, मेरी माँ की आवाज़ आ रही थी यार इस समय। थोड़ा डर भी लग रहा था भाई, जंगली इलाका है, घर से 1000 किलोमीटर हम लोग दूर आए हैं और इस समय ऐसी घटना हो रही है हम लोग के साथ। अमित ने कहा कि भाई ध्यान मत दो और सो जाओ, तुम्हारे मन का वहम होगा। राघव ने भी कहा हाँ हो सकता है, थोड़ी सी बहुत रात हो गई थी। तो दोनों लोग सोने के लिए चले गए। फिर थोड़ी देर बाद जब अमित की नींद खुलती है तो देखते हैं राघव अपनी कैंप में नहीं है। भाई राघव की तो हालत ख़राब हो गई ये देख के कि भाई मैं जिसके साथ आया हूँ मेरा दोस्त कहाँ चला गया। एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई किसी के साथ जाता है तो। और अंदर 50 तरीके के उसके सवाल उठ रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं था। अमित अपना सर पीट रहे थे कि इतनी रात को कहाँ चला गया। अमित ने आसपास बहुत आवाज़ दी, लेकिन राघव कहीं नहीं मिले। फिर अमित सोचते हैं कि थोड़ा और आगे देखते हैं, इधर उधर हो सकता है कहीं आसपास हो। अमित ने अपने कैंप में से टॉर्च निकाले और राघव को ढूंढने लगे। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि राघव जंगल के अंदर जा रहा है। अमित दूर से ही आवाज़ देते हैं, ओ राघव, अरे तुम जंगल में क्या कर रहे हो? अरे इधर आओ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि राघव ने अमित की बात ही नहीं सुनी। वो चुपचाप जंगल के अंदर जा रहे थे। अमित सोच रहे थे भाई ये राघव को हो क्या गया, इतनी रात में ये जंगल की तरफ जा रहा है। अमित जैसे ही राघव की तरफ दौड़ कर जाने लगे, राघव भी जंगल की तरफ उतना ही तेजी से दौड़ने लगे। अमित बोल रहे थे भाई पागल हो गया क्या, तू इस समय जंगल की तरफ जा रहा है? अब तक तो अमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई आगे क्या होने वाला है। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कहीं राघव मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। राघव बहुत अंदर तक चले गए जंगल में और अमित भी पीछे पीछे चला गए। तभी राघव एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं जो कि एक पीपल का पेड़ था। और वहाँ पे जब अमित आते हैं तो राघव बोलते हैं, अमित क्या कर रहे हो, मुझे ढूंढो। भाई ये आवाज़ राघव की नहीं बल्कि एक औरत की लग रही थी। अमित की तो हालत ख़राब हो गई ये सब सुनकर। यार ये कभी औरत की आवाज़, कभी राघव की आवाज़, ये सब चल के आ रहा है। जंगल उस समय इतना भयानक लग रहा था कि जैसे मानो कि जंगल ही आज दुश्मन बन गया हो। अमित हाथ जोड़ के बोलते हैं कि राघव प्लीज़ कोई मजाक मत करो, प्लीज़ वापस आ जाओ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर राघव बोलते हैं, अमित तुम मुझे ढूंढो, तुम कहाँ चले गए, मुझे ढूंढो। राघव फिर बोलते हैं कि मेरे साथ मजाक मत करो, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ जंगल से। लेकिन तभी देखते हैं कि एक औरत जंगल की तरफ जा रही है और उसके पीछे पीछे राघव भी जा रहे थे। ये सब देखकर तो भाई अमित की हालत ही ख़राब हो गई।
ये औरत इस समय जंगल में क्या कर रही है और उसके पीछे ये राघव क्यों भाग रहा है भाई। तभी देखते हैं कि थोड़े दूर जाने के बाद वो औरत गायब हो गई और अमित फिर वापस आ गया उसी पीपल के पेड़ के पीछे और फिर बोलने लगा। कभी लड़की की आवाज़, कभी औरत की आवाज़, कभी राघव की आवाज़ इस तरह आ रही थी वहाँ पे। जैसे ही अमित ने फिर से टॉर्च घुमाई तब देखा कि राघव एक पीपल के पेड़ के पीछे छुप कर खड़ा है। अमित वहाँ पे जाते हैं और राघव का हाथ पकड़ते हैं। तभी राघव इतने गुस्से में देखते हैं कि अमित डर की वजह से हाथ छोड़ देते हैं। तुम मुझे इस जंगल से बाहर लेकर जाओगे? नहीं, तुम्हें भी इसी जंगल में रहना है। अब तुम्हें भी कहीं नहीं जाना है। अमित को उस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राघव को लेकर जाऊं या फिर अकेले जंगल से बाहर जाऊं। लेकिन अमित ने हिम्मत करके पूछा कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? कैंप में चलो, जंगल सेफ नहीं है। इस समय क्या कर रहे हो भाई? तुम क्यों रहना चाहते हो यहाँ पे? राघव बोलते हैं, मैं इसी जंगल की मालकिन हूँ और मैं यहीं रहूँगी, तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। अमित ये सब सुन के शौक रह गए। भाई ये सब क्या बोल रहे हो तुम? चलो तो यहाँ से। ये सब चल रहा था तभी अमित को अपने इष्ट, अपने भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। सब एक तरफ मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जैसे ही अमित वहाँ पे बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, राघव तुरंत उस पीपल के पेड़ पर ऊपर चला गया। वही राघव जो आज तक कभी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा, वो इतनी अंधेरी रात में भी पीपल के पेड़ पर पलक झपकते ही ऊपर चढ़ा गया। राघव नीचे बैठकर लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जब 10-12 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिए तभी कुछ ऐसा हुआ कि राघव चुपचाप नीचे उतर गए। राघव टेंट के अंदर चले गए। अमित भी पीछे पीछे आ रहा था और अपने कैंप के तरफ वापस चलने लगे। जंगल जो कि अब तक सब कुछ शांत था, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज तूफान आ रही है उसी जंगल में। पेड़ बहुत तेज हिल रहे थे लेकिन हवा का कोई पता नहीं। बस लग रहा था कि वो जंगल में तूफान आया है। इतनी आवाज़ें आ रही थी उस जंगल से, इतनी भयानक। और राघव चुपचाप से वहाँ से बाहर निकल गए और कैंप में आकर वापस सोने लगे। तभी पीछे से अमित आते हैं और हाथ पकड़कर उन्हें कैंप वॉम्प सब छोड़कर एक पास के ही गांव में चले जाते हैं और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगते हैं कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर गांव वाले कुछ लोग ये आवाज़ सुने तो उन लोगों के पास गए और वापस लेकर आए। गांव वालों ने उन लोगों को देखकर ही समझ गए भाई ये लगता है ये लोग जंगल से आ रहे थे। उस रात तो गांव वालों ने कुछ भी नहीं कहा। एक बुजुर्ग थे जो कि बोले कि बेटा तुम एक काम करो, तुम अभी सो जाओ, हम लोग सुबह बात करते हैं। वह दोनों लोग तो एक दुकान के बाहर सो गए और जब सुबह हुई तो गांव वालों के कुछ लोग आए और बोले कि क्या हुआ था, इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे थे? अमित ने हर एक बात बता दिया कि बाबा हम लोग के साथ ये सब हुआ था। बाबा भी शौक रह गए। बोले कि बेटा उस जंगल, बेटा वो कोई नॉर्मल जंगल नहीं है, वो एक श्रापित जंगल है और जो भी उस जंगल में जाता है वो उसके साथ कुछ न कुछ होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये सिर्फ भगवान श्री राम की वजह से हुआ है कि आज तुम वापस आए हो। हनुमान चालीसा की वजह से तुम वापस आए हो, क्योंकि जो भी अंदर गया है या तो वह पागल हो जाता है या फिर वो जंगल में ही रह जाता है। गांव वालों ने कहा कि भाई अभी तो तुम लोग ठीक लग रहे हो, तुम लोग एक काम करो, यहाँ से तुम लोग सीधे अपने घर चले जाओ और भूल जाओ ये सब कुछ बातें। अमित को भी ये सब ठीक लगा कि यहाँ पे रहना कोई उचित नहीं है, हम लोग को घर चले जाना चाहिए। अमित ने राघव को लेकर घर चले आए। घर आने के बाद अमित ने राघव के घर वालों को सब कुछ बता दिया कि हम लोगों के साथ जंगल में क्या क्या हुआ। घर आने के बाद राघव की तबीयत भी बहुत ख़राब लगने लगी। अगले ही दिन राघव की माँ ने अपने जानकारी में एक तांत्रिक बाबा थे उनके पास लेकर गए और उन्होंने बताया कि बाबा मेरा बेटा एक ट्रिप पे गया था और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। बाबा ने थोड़ी देर बाद कहा कि आज बच गया सिर्फ अमित की वजह से और उसकी श्रद्धा की वजह से, नहीं तो उस जंगल में क्या होता किसी को नहीं पता। तांत्रिक बाबा ने राघव को कलावा बांधा और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के उतारा भी किए। फिर धीरे धीरे राघव ठीक हुए। आज भी जब राघव और अमित उन पुराने दिन को याद करते हैं तो अलग ही डर बन जाती है। ये रही राघव और अमित की कहानी। सोचिए अगर आप अपने दोस्त के साथ ऐसी जगह पे होते तो क्या करते? कमेंट में अपना राय जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आगे चल के ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाने वाले हैं।